सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 23 जनवरी भूम प्रदोष के दिन यदि आपको समय मिले सुबह तो सुबह करना ये उपाय, समय मिले दिन में तो दिन में करना, या समय मिले प्रदोष काल में तो प्रदोष काल में करना, लेकिन करना जरूर ये उपाय। वो उपाय क्या है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, पर उससे पहले महादेव के भक्त होने के नाते एक छोटा सा कार्य आपको करना होगा, जो कि है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का। तो वो उपाय क्या है? यदि आपको सुबह समय मिल जाए तो सुबह करना, दिन में समय मिले तो दिन में, नहीं तो प्रदोष काल में तो करना ही करना है। प्रदोष काल में तो किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी वृक्ष के नीचे। यदि बेलपत्र हो आपके आसपास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी वृक्ष हो आपके आसपास में, उस वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। अब इसमें आपको करना क्या है, जो वृक्ष हो उसके वहाँ की मिट्टी मत उठाना। आपको क्या करना है, मिट्टी लेके आनी है, उस मिट्टी पे थोड़ा सा गंगा जल डाल देना और उसके बाद उसका शिवलिंग बनाना। और शिवलिंग में कहाँ बनाना है? वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की पूजन अर्चना करना। उस शिवलिंग की पूजन अर्चना बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आप शिवरात्रि पर बाबा की पूजा करते हो। शिवरात्रि पर बाबा की पूजा करते हो उसी प्रकार से पूजा करना। जल अभिषेक करना, पंचामृत अभिषेक करना, बेलपत्र समर्पित करना और साथ में शमी पत्र अगर हो तो समर्पित करें, धतूरा हो तो समर्पित करें। और साथ में यदि आपकी कामना है ना संतान प्राप्ति की, तो एक सफ़ेद पुष्प, और यदि एक से ज़्यादा आपके पास में हो, यदि 5 सफ़ेद पुष्प हो तो 5 सफ़ेद पुष्प जरूर समर्पित करें संतान की कामना के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। वैसे तो आपको प्रत्येक प्रदोष पर ये कार्य करना चाहिए, पर मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो जो महीने में 2 प्रदोष आती है उस 2 में से किसी भी एक प्रदोष पे ये उपाय अवश्य ही करें। सुबह बना लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रदोष काल तो सबसे अच्छा समय होता है, शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। अब देखो, यदि आपके पास में समय है तो थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना लो और बाबा के सम्मुख में प्रसाद रख के बाबा को बोलो कि बाबा इस प्रसाद को स्वीकार करो, और वो पूरा प्रसाद अपने पूरे घर परिवार में बांट दो। और जो माता गर्भवती नहीं हो रही है वह स्वयं भी उस प्रसाद को खा ले। पर यदि मान लीजिए आपके पास में समय नहीं है प्रसाद बनाने का, तो फिर आप अपने घर में जो गुड़ हो उस गुड़ को रख दीजिए, शक्कर हो शक्कर को रख दीजिए। फिर जब पूरी पूजा हो जाए, एक दीप लंबी बाती का, और बात अपने हाथ से बनाई हुई, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बाजार से बनाई गई बात मत लेके आना, अपने हाथ से बनाई हुई बात बाबा के सम्मुख में दीपक प्रज्वलित करना, दीप दिखाना। और जब ये दीप ठंडा हो जाए, दीपक में आपको गाय का घी डालना है। यदि गाय का घी ना हो, सब जगह से कोशिश करने के बाद भी ना मिले, फिर जो आपके पास में घी हो उस घी को डालना, बाबा से प्रार्थना करना, और उसके बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो इसी वृक्ष के नीचे जल डालकर बाबा का विसर्जन कर देना। ये उपाय अवश्य ही करना जब भी आपको समय मिल जाए। एक और उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। वो उपाय किस प्रकार है? 1 कटोरी सरसों का तेल लेना है आपको, और वो सरसों का तेल लेने के बाद में पहले तो आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर आपके एक हाथ से सरसों का तेल समर्पित करना है। जब आप सरसों का तेल एक हाथ से समर्पित कर रहे हो, और ये करना कब है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। 1 कटोरी सरसों का तेल समर्पित करो, और जब आप समर्पित कर रहे हो तो समर्पित करते समय जो आपकी अनामिका उंगली आप देख रहे हो, ये अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करना है। केवल एक ही उंगली से आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। पहले त्रिपुंड का निर्माण करना, जैसे आप यहाँ से सरसों का तेल चढ़ा रहे हो, तेल चढ़ते हुए बाबा के शिवलिंग पे आ रहा है, और उस आते हुए तेल में भी आपको त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाते समय आपकी मनोकामना बोलनी है आपको, जो भी आपके मन की बात है वो बाबा से बोलना। यदि कोई रोग है जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है, उस रोग के लिए भी आप बाबा से प्रार्थना अवश्य करें। जब आप त्रिपुंड बना दें, पूरा तेल चढ़ा दें, फिर इस अनामिका उंगली जो कि आप देख रहे हो, इसको इस प्रकार से शिवलिंग पे लगाना है। आपका जो नाखून है उसको थोड़ा दूर रखना, केवल जो स्किन वाला भाग है उस स्किन वाले भाग को ही आपको लगाना है। जैसे कि आपको इसमें समझाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इसमें जो ये वाला भाग है, उंगली के आगे वाला भाग, वो ही लगाना केवल, आपका नाखून मत लगाना। और बाबा से प्रार्थना करना, उंगली लगा के रखना,
5 सेकंड 10 सेकंड उंगली लगाकर बाबा से प्रार्थना करना, जो आपकी बात है उस बात को बोलना। बाबा आपकी जो भी मन की मनोकामना है उसको पूर्ण अवश्य ही करेगा। कम से कम 3 प्रदोष या फिर 6 प्रदोष ये उपाय अवश्य ही करें, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब एक बात और, मान लीजिए आप रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं कि आपका कोई रोग है और ये उपाय आप रोगों की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो उपाय जो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष आता है उस पर नहीं करना। शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है उस पर नहीं करना। 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, आप ये जानते हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष होती है ये होती है रोग मुक्ति के उपाय करने के लिए, और एक जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष होती है ये होती है धन प्राप्ति के उपाय के लिए। जो कृष्ण पक्ष आता है वो पूर्णिमा के बाद आता है और जो शुक्ल पक्ष आता है वो अमावस्या के बाद आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो फिर आपको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पे उपाय करना है। धन प्राप्ति के लिए यही उपाय कर रहे हो या फिर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, फिर तो दोनों में से किसी भी प्रदोष पे कर सकते हो, लेकिन धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो फिर शुक्ल पक्ष की प्रदोष का ध्यान रखना। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय है विषम परिस्थितियों को समाप्त करने वाला उपाय। यदि जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां चल रही है, विषम परिस्थितियों का मतलब होता है कि आप जो चाह रहे हैं आपके जीवन में वो नहीं हो रहा, आप चाह कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है आपके जीवन में। चाहते कुछ है, हो कुछ और जाता है, मन में है कुछ और सामने घटित कुछ और हो जाता है। तो ये होती है आपकी विषम परिस्थितियाँ। तो इन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और साथ में 1 कनेर का पुष्प, ये तीनों प्रदोष काल में पहले 1 कलश जल चढ़ा दे शिवलिंग पे प्रदोष के दिन, और उसके बाद में ये तीनों वस्तुएं एक एक करके समर्पित कर दे। पहले बेलपत्र, फिर कनेर का पुष्प और फिर शमी पत्र, तीनों को समर्पित करें। 3 प्रदोष लगातार उपाय करें, आपकी विषम परिस्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है प्रेम संबंध बढ़ाने वाला। पति पत्नी में प्रेम संबंध नहीं बन रहा है तो उस संबंध को बनाने वाला, या फिर पति पत्नी के साथ भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, वह संबंध नहीं बन रहा, तो उन संबंध को बनाने के लिए कनेर का पुष्प आप जानते ही हैं पीले कलर का होता है। उस कनेर के पुष्प की आपको माला बनानी है और उस माला को बनाकर सास बहू के संबंध को बनाने के लिए, भाई भाई के संबंध को बनाने के लिए, या फिर पति पत्नी के संबंध को बनाने के लिए घर का कोई भी सदस्य प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कनेर के पुष्प की माला, अब माला आपको कहाँ चढ़ानी है, ये जो आप देख रहे हैं माता, ये जो आप देख रहे हैं भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान, जया, विशरा, शामली, दो तली और देव। ये ऊपर जो जलाधारी से जल गिरता है ये महादेव की 5 बेटियां हैं। तो इस कलश से लेके आपको जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, आप जानते ही हैं, तो उस स्थान तक आपको इस माला को पहनाना है। आपके घर परिवार में सुख शांति के लिए, लड़ाई समाप्त करने के लिए प्रदोष के दिन केवल 1 प्रदोष करना है आपको ये उपाय। प्रदोष के दिन कनेर के पुष्पों की माला पहनाइए। बाबा आपके घर की सारी समस्याओं को, यानी कि घर के परिवार में जो जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पूरे विवाद को समाप्त कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।